हाय गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। तो डियर्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके पोएट्री के लेसन नंबर 2 द ट्रू ब्यूटी के बारे में। तो जिसकी पोएट कौन है? थॉमस कैरियू। आप कभी आप भूल के करियो मत कहिएगा, थॉमस कैरियू। तो ये चीज़ आप द ट्रू ब्यूटी अक्सर करके इसकी सेंट्रल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन में, और लास्ट ईयर ये पूछा हुआ नहीं है तो आप क्या है, आप दिस ईयर पूरी तरह से क्लियर कर लोगे। और ये बहुत ही इजी पोएम होता है, सेंट्रल आइडिया के लिए भी, एक्सप्लेनेशन के लिए भी। अर्थ, इसके अर्थ आप लोगों को बहुत आज लुभावने होने वाले हैं। तो हाँ, तो आप जो है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं अब हम इनके पोएट के बारे में, थॉमस कैरियू। तो थॉमस कैरियू इज ए रोमांटिक पोएट। अब आपने सुने होगा रोमांटिक पोएट्स, हाँ समझ जाइए, क्यों क्या प्रेम से परिपूर्ण कविताएं लिखते थे। इनकी बहुत ही फेमस पोएम रहे हैं, जिसमें द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ देम। ये ट्रू ब्यूटी क्या उनमें से एक है। इनकी द रैप्चर इज अ फाइन लव पोएम, बहुत ही अच्छी प्रेम प्रसंग पे आधारित क्या था, ये कविता थी। तो अब आप लोगों के लिए आज की ये पोएम बहुत ही शानदार होने वाली है। इसमें जो पोएट ने बात क्या किया है, इस पोएट ने द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। कवि ने जो आपके शारीरिक सुंदरता और एक आध्यात्मिक सुंदरता को क्या है, कंपेयर किया है कि शरीर की सुंदरता अच्छी होती है कि मन की सुंदरता, आध्यात्मिक सुंदरता अच्छी होती है। इसी बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बहुत शांत मन से इस वीडियो को समझिएगा, इस एक एक लाइन को। ही दैट लिखा है, ही दैट लव्स अ रोजी चिक, वह व्यक्ति दैट जो लफ्स प्रेम करता रोजी चिक, गुलाबी गालों से। किसके गुलाबी गालों से? अपनी प्रेमिका के, विलव के। ये वह व्यक्ति जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। बहुत हैं, मैच्योर हो, आप भी समझ रहे होगे क्या करते हो, पढ़ाई तो है नहीं आपके पास। आर कोरल लिप, या मूंगी जैसे लाल ओठों की एडमायर, प्रशंसा करता है। वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है और उसके मूंगी जैसे लाल, कोरल मतलब मूंगी जैसे लाल, लिप ओठों की एडमायर, प्रशंसा करता है। और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज, उसकी सितारों जैसी आंखों में डस्सी को खोजता है। फ्यूल, ईंधन, जैसे क्या होता है, जैसे गाड़ी में जो पेट्रोल डालने पे ही वो आगे बढ़ती है, वैसे ही अपने प्रेम की अग्नि को, यानी कि आप उसकी आँखों की बड़ाई करते हो, आप उसके पूरे जो फिजिकल ब्यूटी की क्या करते हो, बड़ाई करते हो, सोचते हो कि वो इस तरीके से अट्रैक्ट हो। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है, देखिए यही बात इसमें है। छोड़ दोगे आज के बाद ये गलत काम करना। तो फ्रॉम स्टार लाइक आइज डस सीक, उसकी सितारों जैसी आंखों में खोजता है। फ्यूल, ईंधन को, टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए। दिस हिज फायर्स, अपने प्रेम की अग्नि को, और उसके सितारों जैसी आंखों में अपने प्रेम की अग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। तो एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, जैसे ही ये दिन समाप्त होते हैं, अर्थात जैसे ही वृद्धावस्था आती है, जैसे ये दिन समाप्त हो जाते हैं, अर्थात जब वृद्धावस्था आती है, तो इस समय के साथ साथ सो हिज फ्लेम्स, उसकी जो प्रेम की अग्नि है, मस्ट वास्ट अवे, वो भी क्या होती है, खत्म हो जाती है। आज के लिए भी आप लोग क्या हो, एक टाइम पास बने हुए एक दूसरे के। जिस तरीके से कुछ दिन समय गुजारने के बाद आप लोग क्या होते हो, पूरी तरह से बेकार, बस जैसे दिन ढलता है बस वो प्रेम आपका खत्म हो जाता है। तो ये सुंदरता कभी टिक ही नहीं सकती जिसने फिजिकल ब्यूटी से क्या किया हो, लव किया हो। तो वो कभी कहते हैं कि एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस, जैसे दिन आगे समाप्त हो जाता है, इन दिन के अर्थात जैसे वृद्धावस्था आती है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वास्ट अवे, तो उसके प्रेम की अग्नि भी है क्या, समाप्त हो जाती है। अब बट लेकिन और स्मूथ, लेकिन एक शांत सा रहने वाला, एंड स्टीड फास्ट माइंड, और हमेशा दृढ़ मस्तिष्क वाला, जेंटल थॉट्स, बहुत सभ्य विचारों वाला, एंड काम डिजायर, शांत इच्छाओं वाला, हार्ट विथ, जिसका हृदय विथ इक्वल लव कंबाइंड,
एक समान प्रेम के साथ जुड़ा हुआ और समान प्रेम के साथ जुड़े हुए हृदय वाले व्यक्ति का कैंडल नेवर डाइंग फायर, उसके प्रेम की अग्नि कभी समाप्त नहीं होती। अर्थात ऐसे व्यक्ति की प्रेम अग्नि हमेशा क्या है, प्रज्वलित रहती है। कौन से व्यक्ति की, जो शांत और बहुत मजबूत मस्तिष्क वाला, सब विचारों वाला और शांत इच्छाओं वाला होता है, जो समान प्रेम के साथ हृदय से जुड़ा होता है। ए कैंडल नेवर डाइंग, इसके ऐसे व्यक्ति की प्रेम की अग्नि कभी समाप्त नहीं होती है। तो आज के समय में आपको क्या देखना है, फिजिकल ब्यूटी से जिसने जहाँ पर गया उसने अपनी लाइफ को बर्बाद किया, पढ़ाई बर्बाद जाएगी, पढ़ाई अगर बर्बाद हुई तो आगे का फ्यूचर बर्बाद होगा। तो ऐसे चीज़ों से आपको बचना होगा। तो सब विचारों को तलाशिए, जेंटलमैन तलाशिए, आपके विचारों को आदर करने वाला तलाशिए। और अगर ऐसे व्यक्ति आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आप हमेशा क्या है, अपनी लाइफ को बचा सकते हो। तो कभी कहते हैं लास्ट में कि वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर भी ये चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइस, मैं नफरत करता हूँ। जहाँ पर जिस भी महिला में ये गुण नहीं है, मैं डिस्पाइस, नफरत करता हूँ। लवली चिक, उसके गुलाबी गालों से, और लिप्स, मूंगे जैसे लाल ओठों से, और आईज या उसके सितारों जैसी आँखों से मैं नफरत करता हूँ। कभी क्या कहते हैं कि जिन भी महिला के पास, जिस भी लेडी के पास ये सारे गुण मौजूद नहीं हैं, मैं उस महिला के गुलाबी गालों, उसके मूंगे जैसे लाल ओठों और उसकी सितारों जैसी आँखों से क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। तो ये रहा द ट्रू ब्यूटी, जिसको थॉमस कैरियो ने आपको समझाने की कोशिश बहुत अच्छे से किया है कि आप जो है, आपके लिए फिजिकल ब्यूटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल ब्यूटी वाले आपके साथ यदि हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। और जिस किसी ने फिजिकल ब्यूटी से अपने आप को आगे बढ़ने की कोशिश की वो हमेशा बर्बाद होगा। यही चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिए, छोड़ दीजिए अपने उन बड़ाई करना, अपने गाने गाना और पढ़ाई पे ध्यान लगाना सीख जाइए। आपकी लाइफ आपके हाथों में बनी हुई है। तो अब आज की इस जो है द ट्रू ब्यूटी में बस इतना ही। अब आगे की जो सेंट्रल आइडिया इसके हैं और जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके एक एक अर्थ को आप बहुत अच्छे से क्लियर किए रहोगे। एक बार मैं बहुत तेजी के साथ इसको एक बार रिवाइज कर देता हूं, वो भी देख लीजिए। ही दैट लव्स रोजी चिक्स आर कोरल लिप्स एडमायर, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों और मूंगे जैसे गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और कोरल लिप्स एडमायर या मूंगे जैसे लाल ओठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आई डस सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, या उसके सितारे जैसी आंखों में अपने प्रेम की अग्नि को बनाने के लिए ईंधन की तलाश करता है। ऐसे व्यक्ति और द ओल्ड टाइम मेक्स दिस, जब ऐसे दिन समाप्त होते हैं, जब दिन समाप्त होता है, जैसे जब वृद्धावस्था आ जाती है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो उसके प्रेम की अग्नि भी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट एंड काम डिजायर, लेकिन एक शांत सा रहने वाला, मजबूत मस्तिष्क वाला, सब विचारों वाला और शांति इच्छाओं वाला, हर्ष विथ इक्वल लव कमांड, जिसका हृदय समान प्रेम के साथ जुड़ा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति का कैंडल नेवर डाइंग फायर, ऐसे व्यक्ति की क्या होती है, प्रेम अग्नि कभी समाप्त नहीं होती, उसका प्रेम हमेशा बना रहता है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती, आई डिस्पाइस लवली चिक्स हर लिप्स और आइज, कभी कहते हैं कि मैं ऐसी महिला के गुलाबी गालों या मूंगे जैसे लाल ओठों या आँखों से, सितारे जैसी आँखों से नफरत करता हूँ। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट। तो यदि उम्मीद करता हूँ कि यदि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यदि पसंद आ गई हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज जिस भी स्टूडेंट ने हमारे शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द हमारे शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके आगे की वीडियो शानदार से शानदार वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए गुड लक माय स्टूडेंट।